हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज और फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम जो है कर रहे थे कि एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया है, तो और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी के बारे में। तो बेसिक ऑफ इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी बेसिक ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जो कितने भी जो ऑर्गेनिज्म या जीव होते हैं, ठीक है, उनके उनके द्वारा जो है होम में या जो स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी, तो इन्वायरमेंट के बारे में या अलग प्रकार से जितने भी, तो वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी, ठीक है। तो जो इकोलॉजी में बी डिफाइंड एज की डेफिनेशन है इकोलॉजी may be defined as the scientific studies of the relationship of the relationship of living organism in their home with the environment and each other through। जो सभी चीजों के बारे में जो है एक स्टडी करना या उसके बारे में जानना, ठीक है, उसके रिलेशनशिप के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप के बारे में जानना, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है। इकोलॉजी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन interaction between organism and environment, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इट इज आल्सो द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इट इज also the study of ecosystem, तो ये
इकोसिस्टम की जो है ज्ञान या उसके जो है परिस्थिति विज्ञान के बारे में उसके डिस्कस करना या उसके बारे में जानना, ठीक है, स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना या जानना, जो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी एक्सप्लेन फ्लोइंग्स, इकोलॉजी कैसे एक्सप्लेन की जाती है? Ecology explain flowing. Following जैसे कि नंबर 1 एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट, ठीक है, एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट, ठीक है, द वे ऑफ ऑर्गेनिज्म एडजस्ट, वे ऑफ ऑर्गेनिज्म, द वे ऑफ ऑर्गेनिज्म एडजस्ट और बिहेव, एडजस्ट और बिहेवियर according, behavior according to its environmental factor, to its environmental factor, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो जीवों का रास्ता है जो भी एडजस्ट करना या बिहेवियर करना, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशन या एडजस्टन। तो नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनिज्म, सेकंड ऑर्गेनिज्म या जीव, ठीक है, तो क्या है, द टाइप ऑफ लाइफ दैट कैन, द type of life that can exist in an environment, in an environment, तो जो एनवायरनमेंट के अंदर या पर्यावरण के अंदर जितने भी प्रकार के जो है जीवित जो जीव मौजूद होते हैं या रह सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की जो है डेवलपमेंट जो कैसे कर सकते हैं, ताजा प्रेजेंट डे एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, प्रेजेंट डे एंड फ्यूचर perspective of
इकोसिस्टम जो कि कहीं से जो या मौजूद रहता है या फ्यूचर में जो है दिखाई देने वाला, किसी स्थान से जो है दिखाई देने वाला जो है सिस्टम जो है क्या कहलाता है, तो वो स्थान वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी नीच, इकोलॉजिकल नीच क्या होती है या शरण क्या क्या होती है। तो ये था इकोलॉजी को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। तो ये कहाँ रहते हैं या कहाँ इनकी जो शरण रहती है, कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल नीच, नीचे कहते हैं शरण। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, द सेट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, द सेट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, जैविक और अजैविक। ठीक है, तो जैविक एंड अजैविक, जैविक और अजैविक। ठीक है, द सेट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन in which an condition in which in which an organism can sustain and maintain population, sustain and maintain population sustain and maintain population is called ecological niche। तो ये जैविक और अजैविक जितने भी कंडीशन होती है या जैविक और अजैविक जितने भी परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जीव की, तो वो क्या कहते हैं, बनाए रखते हैं। तो जनसंख्या या आबादी को जो है बनाए रखते हैं, तो वो मेंटेन रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इकोलॉजिकल नीच कहलाते हैं, नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आएगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, तो ये तो इकोसिस्टम जैसे कि हमारा है इकोसिस्टम, इको सिस्टम, तो ये क्या है, इकोसिस्टम रेफर्स टू फिजिकल या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम
refers to physical and biological components and biological components of an environment जैसे कि एग्जाम्पल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स तो ये क्या कहलाते हैं कि इकोसिस्टम, इसका फिजिकल और बायोलॉजिकल जितने भी अंग रहते हैं वो कौन से, बायोटिक, जैविक और अजैविक अंग जितने भी होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो जैसे कि हमारा इकोसिस्टम जो है तो ये सनलाइट, एयर, वाटर, तो ये सबसे पहले सॉइल, ठीक है, धरती को लेती है, फिर गिव एनर्जी प्लांट्स, तो ये किसको एनर्जी देती है, गिव एनर्जी इसको, प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स जैसे कि पेड़ पौधे जितने भी हैं, तो पेड़ पौधे ये खाए जाते हैं इंसेक्ट्स और वर्म, ये इटन बाय इंसेक्ट्स ऑब्लिक वर्म्स, जो कि कीट पतंगे होते हैं या कीड़े वगैरह होते हैं, उसके द्वारा जो प्लांट को खाए जाते हैं। तो ये कीट पतंगे ये किसके द्वारा खाए जाते हैं, बर्ड्स के द्वारा या पक्षी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा, इटन बाय बर्ड्स के द्वारा या पक्षियों के द्वारा, ठीक है। तो ये पक्षी किसके द्वारा खाए जाते हैं, ये एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स जैसे कि डॉग्स या कैट, डॉग्स, कैट एक्सेट्रा, ठीक है, जितने भी ये इटन बाय, ठीक है। तो गिव आउट एनिमल्स वेस्ट, तो ये एनिमल मर के जो क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, गिव आउट ये क्या देते हैं, एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ठीक है, जितने भी एनिमल वेस्ट या एनिमल जितने भी वेस्ट हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, सोल को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं,
प्लांट्स को एनर्जी देते हैं, तो ये जो है चक्कर चलता रहता है इकोसिस्टम का। ठीक है, जितना भी इकोसिस्टम का ये चक्कर है ये चलता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो ये था इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जैसे कि हमारा चलता है सारा, ठीक है, तो ये इकोसिस्टम। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देना। जैसे कि सोयल से हम, ठीक है, सोयल धरती है, तो इससे जो है प्लांट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ये प्लांट उग जाते हैं। तो ये किसके द्वारा, इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों के द्वारा जो है पौधों को या जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको खाया जाता है। तो उसके बाद ये किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो है, कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे जितने भी जो है किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जैसे बाज है या चील है, तो उनके द्वारा जो है ये खाए जाते हैं। तो ये बर्ड्स जो है जितने भी पक्षी हैं वो किसके द्वारा खाए जाते हैं, डॉग्स, कैट या एनिमल्स जितने भी हैं तो उनके द्वारा। तो लेकिन उसके एनिमल्स के मरने के बाद तो ये क्या करते हैं, इनको जो है धरती में दबा दिया जाता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर ही। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ये एनिमल वेस्ट के रूप में जो है प्राप्त होते हैं। तो ये किसको एनर्जी देते हैं, सोयल को। तो वो सोयल के अंदर एनर्जी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है।